गूंजता है पन्ना, फिर क्यों है इस कड़ाके की ठंड में किसानों की ये हालत। क्या विकास की आड़ में दिखा किसानों को निराश कर रही जेके सीमेंट कंपनी? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पन्ना जिले में स्थापित हो रहे एशिया के सबसे बड़े सीमेंट प्लांट का दावा कर रही सीमेंट कंपनी जेके सैम सीमेंट का। प्लांट निर्माण के लिए जमीन खरीदने की योजना में कंपनी के अधिकारियों द्वारा मौखिक तौर पर किसानों को रोजगार देने की बात कही गई थी। ये कहना है कंपनी को जमीन बेच रहे उन किसानों का जो अब भूमिहीन हो चुके हैं और अब अपने बच्चों के भविष्य के लिए कंपनी के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें निराशा ही हाथ लग रही है। जेके सैम सीमेंट प्लांट के आने से उद्योग विहीन पन्ना जिले में रोजगार के अवसर पैदा होने के बड़े बड़े वादे किए गए थे कि एक आशा थी कि अब जिले में ही युवाओं व मजदूरों के लिए रोजगार मुहैया होंगे, लेकिन प्लांट निर्माण में लगे बाहरी मजदूरों को देख स्थानीय लोगों में निराशा छाई हुई है और आज भी अपने जिले के मजदूर पलायन को हैं मजबूर। देखिए पूछता है पन्ना की खास रिपोर्ट। जेके सैम सेंट्रल लिमिटेड सीमेंट प्लांट शुरुआत से ही सुर्खियों और विवादों में रहा है। जेके सैम का नाम फिर विवादों में है। अब किसानों और जेके सैम सीमेंट के बीच कृषि भूमि के क्रय को लेकर एक नया विवाद फिर उठ खड़ा हुआ है। गौरतलब है कि पन्ना जिले की उप तहसील सिमरिया के बोदा ग्राम के किसान पिछले 21 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। किसानों का आरोप है कि जेके सैम सेंट्रल लिमिटेड सीमेंट प्लांट ईस्ट इंडिया कंपनी की तर्ज पर तानाशाही पूर्ण रवैया अपना रही है। किसानों के ये भी आरोप है कि धारा 247 का भय दिखाकर उनकी बगैर सहमति के उनकी खड़ी फसलों पर बुलडोजर चला दिया गया है और जेके सैम सीमेंट ने उनकी जमीन पर जबरन कब्जा करने की भी कोशिश की, जिसकी वजह से जेके सैम को किसानों के उग्र विरोध का सामना भी करना पड़ा। ग्राम बोदा में पिछले 21 दिनों से जेके सैम सेंट्रल लिमिटेड की तानाशाही विरोध में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे किसानों के बीच सत्ता पक्ष और विपक्ष जाकर अपनी स्वार्थ की रोटी सेक रहा है। किसानों के साथ और विपक्ष किसानों के साथ हमेशा तन मन धन से रहेगा और विपक्ष मतलब किसानों के साथ विपक्ष पूरी तरह से लड़ाई लड़ेगा और उनको न्याय मिलना चाहिए और न्याय की गुहार मांगी। क्या किया विपक्ष ने तो जैसे विपक्ष को जानकारी मिली निरंतर डेली कोई ना कोई किसानों के बीच में आता है और किसानों की दुख दर्द सुनता है और ऊपर प्रयास करता, प्रशासन से भी बात करता है और यदि नहीं करते हैं तो बहुत बड़ा हम आंदोलन करेंगे। वहीं जेके प्लांट ठीक पीछे बसे हरदुआ केन के किसानों का आरोप है कि जेके सैम ने रुपयों के दम पर उन जमीनों को प्लांट के अंदर कर दिया है, जिसका अभी तक न तो मुआवजा मिला और न ही उनकी जमीनों तक जाने दिया जा रहा है। सुनिए पीड़ित किसानों की जुबानी। पर अंदर एक भी बार जुताई नहीं करने दी, अलाउ ही नहीं कर अंदर जाना। अभी परसों के दिन मतलब 24 तारीख की बात है, बगैर बिकी हुई जमीनों को गड्ढे कर रहे थे तो मना किया राजीव सिंह ने, तो मना करने के बाद और गाली गलौज और करने लगे, ऊपर से मुकदमा फर्जी करवा दिया। बताओ
फर्जी मुकदमा करवा दिया, FIR करवा दी। ये कंपनी मतलब पूरी तरह से भ्रष्टाचार मचा के रखा है, पूरे शासन प्रशासन सब उनकी मिली हुई है, कोई सुनता ही नहीं। आप बोलते हैं आप यहाँ से हाईकोर्ट तक सुना, क्या बोले मैंने सब खरीद रखा है, बोले पंडा, बोले कलेक्टर प्रशासन शासन, बोले सब मेरे जेब में है, क्या कर लोगे आप लोग, कोई सुनने वाला ही नहीं है। मध्य प्रदेश अब मंत्री सब शासन सब उन्हीं के हैं, उन्हीं के बुलाए हुए कलेक्टर हैं, और कलेक्टर सब उनके बिके हुए हैं, कोई सुनता ही नहीं है। झूठे गांव के ही गवाह लिखा दिए, जो है ही नहीं, वो कोई है ही नहीं, झूठे गांव के गवाह लिखा दिए ऐसे। कब्जा किया है कि फर्जी सेमी पत्र लगाया है इन लोगों ने, फर्जी दस्तखत करे, साइन किए, हमको मालूम नहीं, पता ही नहीं है ना। हमको पता चला बाद में नोटिस आए 247 में कि तुम्हारी जमीन हम ले चुके। हमने जब हम गए नहीं है साहब तो क्या जमीन ले चुके, हम ले चुके, फिर हमने टपरिया पे धंधा खोला चाय पान का ऐसा ही भाई। फिर 247 में कलेक्टर ने बकरी, फिर हमारी आगे मारी टपरिया पे सामना सब लोग ट्रैक्टर से अंदर भिजवा दो, गाँव कहे तुम लोग जाओ, तुम्हारे कोई जमीन नहीं है, धमकी देने लगे। ठीक है टपरिया में आग माग रख दे, इनकी सब जला दी। अभी तक आपकी जमीन की कोई पैसा नहीं मिला आपको? कोई पैसा नहीं मिला। और फैक्ट्री के अंदर कर ली उन्होंने जमीन? सर जी हमारी फैक्ट्री भी बना है, बना है, जो हमारी फैक्ट्री बना है, मेरी फैक्ट्री बना है, इसी वजह काम रुका था उनका। कंपनी है। अब क्या कहना है उनका, कंपनी वालों को अब क्या कहना है? हमारा कहना हम बात नहीं करते कंपनी वाले से, हमको जमीन नहीं देना है, बिकार ने हम जमीन तुम्हारी ले चुके 247 में। जहाँ पे जमीन जाते हैं गार्ड वाले जान नहीं देते हैं, तो हम कुछ करें जान नहीं देते, गार्ड वाले धमकी देते हैं, तुम्हारे कोई यहाँ जमीन नहीं है। तो अब आप चाहते क्या हैं? हम बेचना नहीं चाहते सर, मेरी 2 एकड़ जमीन हुआ है अंदर बस। नहीं, अब तो खैर कंपनी ने जैसे जमीन को बाउंड्री के अंदर कर लिया है, तो अब आप करेंगे क्या, कैसे परिवार का भरण पोषण करेंगे आप? कहेंगे रेट दे देंगे, नौकरी दे दें, कहा रोजगार दें, जमीन नहीं तो रोजगार दें। हमारे पिताश्री खिलावन सिंह ने खुद 7 एकड़ जमीन दी वहीं की, उनको भी दे, जो रेट देंगे वो देंगे, ना रेट देना खुद दिया। 3 लाख की एकड़ ली है और 40-45 की ले रहे हैं, अब 50 के ऊपर ले रहे हैं सर, जब कहा की नहीं आया। तो क्या चाहते हैं अब आप? हम पैसा चाहते हैं, प्रशासन हमारे साथ में न्याय करे बस। हमको कंपनी वालों से दी जा रही है ताड़ना, परेशानी हम और की मशीनों से फसलें उसकी जा रही हैं और भयभीत किया जा रहा है। अफगानिस्तान बना लिया है शासन ने, प्रशासन ने किसानों को कुचलवा जा रहा है, मरवाया जा रहा है, धमकी दी जा रही है। इसलिए हम अपने धरना पे बैठे हैं। रात के 2 बजे मशीनें घुसती हैं, 1:30 बजे घुसती हैं। 12 दिन हम लोगों को रात दिन बैठा हो गया है यहाँ पर, न अभी तक प्रशासन जागी है और न सरकार जागी है। तो हम तो यहाँ पर अपनी फसल रखाए बैठे हैं और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, जब तक हमें यहीं अड़े रहेंगे, चाहे जो करना पड़े, लेकिन हम अपनी जमीन वैसी कंपनी वालों को नहीं देने गई। जब कंपनी वालों ने हम लोगों से न पैसा दिए हैं, न यहाँ आए हैं, न आज लोग चौपाल लगाया है, न कलेक्टर साहब ने लगाया है, गुमराह करके हम लोगों को चूतिया बना रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। तो यही मैं शिवराज मामा से भी पुकार करना चाहता हूँ कि बार बार जब चुनाव आते हैं, जब किसानों की जरूरत है, हम किसान की जरूरत है, और जब क्या कहूँ हम लोगों की दुर्दशा कर रहे हैं, क्यों अब अफगानिस्तान बना है मोरन के? क्या इसमें लोकतंत्र नहीं है? भारत में न मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पन्ना जिला में ग्राम पंचायत के किसानों को, हम लोगों को चूतिया बनाया जा रहा है, दुर्दशा की जा रही है। सबके जेब भर गए क्या? जे मैं बोदा में अपने खेत में खड़ा हूँ। JK सेम कंपनी जी देवरा में लगी हुई है। उन्होंने यहाँ आकर मेरे खेत में बिना मुझे किसी सूचना के दिए हुए शासन के कुछ SDM वगैरह, तहसीलदार सिमरिया, SDM पन्ना पवई के आके और बिना सूचना दिए मेरे खेत में 12 एकड़ में JCB चला दी गई और मुझे किसी प्रकार की सूचना नहीं दी गई और ना कोई जानकारी दी गई। मेरा करीब 22-23 लाख रुपए का फसल का नुकसान किया, मेरे कृषि यंत्र तोड़ डाले, मेरा बोर नष्ट कर दिया और मुझे किसी प्रकार की, मैंने 7 दिन से खाना तक नहीं खाया। इस प्रकार से मुझे इतनी तकलीफ़ है। किसान रात में पानी लगाता है,
और रात ठंड में पानी लगाता है, किस प्रकार फसल तैयार करता है। मुझे बहुत ही दुख है इस बात का। अच्छा, जो आपकी जो फसल नष्ट हो गई है, अब इससे आपका परिवार कैसे पालन पोषण करेगा? बड़ा मुश्किल है भाई साहब, इसमें तो हम लोगों को जीना मुश्किल हो गया। अभी के खाने के लिए नहीं मतलब है रह गया। जो है अब फसल आने पर हम लोग वो कर सकते थे, लेकिन कुछ भी अब आगे चल के भगवान ही सहारा देंगे और कौन है। शासन सहारा नहीं दे रहा है। कितने एकड़ में फसल लगी हुई थी? 12 एकड़ की फसल थी जी। अच्छा, मसूर चना बोए हुए थे। प्रशासन ने जब यहाँ बुलडोजर चलाया तो क्या कहकर चलाया? बोले जे अधिग्रहण जमीन कर ली गई आपकी शासन द्वारा, इसमें तो हम लोग ले ही लेंगे, ज़बरदस्ती ले लेंगे, मतलब ऐसा कहा उन लोगों ने। हमारे गांव के लोग थे, मैं तो दवा कराने गया था, उस समय उपस्थित भी नहीं था यहाँ खेत में। जब आया वहाँ से तो गांव वालों ने बताया कि आपके खेत का नुकसान हुआ। मैंने आके देखा, फिर 25 तारीख को मैंने थाना में जाकर पूरी FIR दर्ज करने के लिए एक आवेदन दिया। अब FIR दर्ज हुई या नहीं मुझे कोई जानकारी नहीं, मैंने आवेदन दिया और पावती ले ली। अच्छा, ऐसे कितने किसानों की ज़मीनों पर इन्होंने बुलडोजर चला दिया है? ऐसे करीब 8-10 किसान तो जिनकी रास्ताएं बना दी, उनकी पूरी फसल को चल दी। 40-40 गाड़ियाँ, 7-7 JCB और कई प्रकार के मतलब वाहन लाकर पूरी फसल नष्ट कर दी। और एक बगल में हमारे किसान है संतोषी भाई, उनके खेत की भी फसल नष्ट कर दी। अच्छा, प्रशासन क्या कह रहा है इस मामले में पूरा? प्रशासन का ये है कि हम ऊपर से ऐसे निर्देश हैं कि हम लोग आपकी ज़मीन अधिग्रहण कर सकते हैं, तो हम लोगों को समझाते हैं कि आके अधिग्रहण कर ली जाएगी आपकी ज़मीन, वो तो ले ही लेंगे, कंपनी को चाहिए। वहीं दूसरी ओर कुछ किसानों और नेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने पन्ना जाकर कलेक्टर को JK सैम के समर्थन में ज्ञापन सौंपा और एक भाजपा नेता द्वारा हड़ताल पर बैठे किसानों को दलाल, बिचौलिया और आतंकवादी तक करार दे दिया। का जो वहाँ पे जो उनकी ना तो ज़मीन है ना ही उनका कोई क्षेत्र है, दूसरे क्षेत्र के आकर के लोग दलाली करने का काम करते हैं, बिचौलियों का काम करते हैं। और अब वर्तमान में उनकी नहीं चल रही, इसलिए वो बड़े बड़े आंदोलन करके इस प्लांट को अन्यत्र यहाँ से हटाने का प्रयास कर रहे, उनके ऊपर दबाव बनाने का काम कर रहे, जिससे ये कंपनी यहाँ से चली जाए, इस क्षेत्र का बहुत सारा नुकसान हो। नेतागण अनशन पर बैठे किसानों से बड़े बड़े दावे और वादे करते नजर आ रहे हैं। धरने पर बैठे किसानों के साथ गुनौर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक शिवदयाल बागरी भी चंद मिनटों के लिए धरने पर बैठे। जानते हैं क्या कहते हैं शिवदयाल बागरी। अब प्रशासन तो कुछ भी कह सकता है, किसान हैं, हम भी किसान, फिर बाद में विधायक। क्या मानते हैं? मतलब मेरा तो प्रशासन से कहना है कि जो जबरदस्ती किसानों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है, उनको ये वापस लें और सही उनका मुआवजा जो किसानों की मांग है 50 लाख रुपए उसके बाद आगे बैठे एकड़ जमीन दें, ताकि जमीन तब उनकी चली जाएगी तो बेचारे वो कहाँ जाएंगे। क्या होता है 11,000 में, 11 लाख में, तो तब उनको पूरा सही मुआवजा मिल जाएगा। तब यहाँ से वो जाएंगे तो कहीं दूसरी जगह जाएंगे तो तमाम किसानों के पास खर्चे हैं, जमीन लेंगे, जब जगह लेंगे, लड़के बच्चे पढ़ाएंगे। कांग्रेस का रुख बिल्कुल धरना धरेंगे और प्रदर्शन करेंगे और लड़ाई लड़ेंगे शासन से प्रशासन। वहीं पवई विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक प्रहलाद लोधी का कहना है कि भाजपा सरकार किसानों के साथ में है, उनकी मांग को मुख्यमंत्री तक पहुंचाया जाएगा, जो भी यथासंभव होगा किसान की मदद की जाएगी। भाजपा किसानों के साथ है। होगा किसानों का आंदोलन। देखिए, किसानों की मंशा मेरे पास आ जाए तो मैं ऊपर रखता हूँ, जब जैसे ही मेरे पास आई मैं ऊपर रखता हूँ तो उसमें कुछ ना कुछ अच्छा एक रास्ता निकलेगा, हमारे किसान खुशहाल रहेंगे, हमारा क्षेत्र खुशहाल रहेगा। लेकिन जब तक किसानों की कोई मंशा नहीं आती है, मैंने कानूनी को ऊपर सौंपा है, मैंने अपनी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं उतला कि मैं रख दूं कि मैं आपका ये करा दूंगा कि वो करा दूंगा कि इतना मुआवजा दिला दूंगा। शायद उनको ज़्यादा मिल रहा हो, मैं कम बोल दूं, तो कम मिल रहा हो, ज़्यादा मिल रहा हो, तो मैं किसानों की मंशा के बगैर ऐसी कोई बात नहीं करूँगा। जब किसानों की मंशा डालूंगा तो उसके लिए मैं आपको अपने आप पता चल जाएगा कि धरना खत्म हो गया। क्षेत्रीय विधायक किसानों के साथ, क्षेत्रीय विधायक किसानों के साथ, बिल्कुल हमारी पूरी सरकार किसानों के साथ है, हम साथ हैं, हमारी पूरी सरकार किसानों के साथ है।
किसानों की जमीन पर धारा 247 की कार्यवाही पर कलेक्टर पन्ना से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि किसानों को बिचौलियों से बचाने के लिए धारा 247 लागू की गई है। यहाँ प्रश्न उठता है कि अगर किसानों को बिचौलियों से बचाना था तो अभी तक उन बिचौलियों पर कार्यवाही क्यों नहीं की गई? तो धारा 247 का उपयोग कर क्यों किसानों को डराया धमकाया जा रहा है? दो सौ सैंतालीस से डरने की जरूरत नहीं है। 247 डराने के लिए नहीं, एक प्रक्रिया है। अगर कोई जमीन जब लीज स्वीकृत हो गई है कंपनी एरिया में तो कोई कंपनी को उनको जमीन दे के और जो भी निगोशिएटेड है उस पर जमीन कंपनी को जमीन देनी पड़ेगी। अगर कोई कंपनी के साथ जालसाजी करता है, कंपनी को दबाव में डालने की कोशिश करता है कि जो वास्तविक रेट है या उसके आसपास से ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा कोई ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है तो उनको उनके लिए धारा लगानी पड़ेगी। वहीं जब ग्राम बोदा में किसानों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जेके सैम सीमेंट प्लांट और किसानों के बीच चल रही तनातनी के बारे में जेके सैम के अधिकारी से बात की गई, तब उन्होंने जेके सैम का पक्ष रखते हुए बताया, जी मैं आपको यही स्पष्ट करना चाह रहा हूँ कि ना तो प्रशासन और ना ही कंपनी किसी भी किसान को डरा रही है, धमका रहे हैं। हम चूंकि इस क्षेत्र में अपने माइनिंग लीज पर सिर्फ राइट हमने मांगा है और वो भी हमने बिचौलियों को अलग करने के लिए। कुछ हमारे किसान बंधु जो हैं, क्योंकि वो शायद जागरूकता का उनमें अभाव रहा है, तो कुछ बिचौलियों, कुछ छुटभैया नेता ने उनको बहलाया है, फुसलाया है, उनको गलत प्रलोभन दिया है और उस लालच के वशीभूत होकर जो 11 लाख का हमने तय किया है उसमें भी वो जमीन ना देकर अनगरल जो है अनाप शनाप अपनी शर्तें रखते हुए कि 1 करोड़ रुपए एकड़ और इसके बावजूद भी 10 साल तक हम फसल ही करेंगे, ऐसी और कई जो कंडीशंस हैं, शर्तें हैं, वो लगा के उन्होंने सौदा करने से इनकार किया। उसके बाद हमने धारा 247 के तहत अधिग्रहण नहीं किया। आप स्वयं इस शब्द को यूज कर रहे हैं कि अधिग्रहण नहीं होता है, तो मैं भी इस चीज से बिल्कुल ताल्लुक रखता हूं कि धारा 247 के अंतर्गत अधिग्रहण नहीं होता है। हमने बिचौलियों को अलग करने के लिए यह सिर्फ भू प्रवेश का अधिकार मात्र लिया है। क्या यही है जेके सैम सीमेंट प्लांट के विकास के दावे? क्या यूं ही जेके सैम की प्रताड़ना और तानाशाही पर परेशान रहेंगे किसान और कड़कड़ाती ठंड में दम तोड़ने और मरने को मजबूर होंगे किसान? पूछता है पन्ना। क्या है धारा 247 का राज? शासन और जेके सैम ने किस तरह किया ग्रामीण किसानों पर धारा 247 का उपयोग? देखिए पूछता है पन्ना की अगली रिपोर्ट में।